हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ये रात्रि का समय, ये संध्या का समय जो परमेश्वर हमें दिया है, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। इस संध्या के समय में परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। वो अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताएगा जो उसके भीतर इंसानों के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो तरस खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है। वो हमें जानता है कि हम मिट्टी हैं। हालेलुया। और वो हमारे दुख को जानता है, हमारा दिल कैसे टूटता है, हमारा दिल कब दुखित होता है, हमें कब चोट पहुंचती है, हम कब गिरते हैं। हालेलुया। हम गरीबी या दरिद्रता से होकर गुजर रहे हैं, इसको भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में इनसे जुड़ी कोई बातें हैं तो आप याद रखिए, परमेश्वर आपको देखता है और वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो तरस से भर जाता है। जब आपको अपने पास देखता है तो वो तरस से भर जाता है और वो तरस आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको आशीष करेगा। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं? वो हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना कर वचन में जाते हैं। मत्ती 9 अध्याय का 35 पद। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता और आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पर एक तरस का काम करता है। देखिए, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, जिन्होंने यीशु को पहली बार देखा है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको यीशु की व्यवस्था का, यीशु की आज्ञा का या कुछ भी अता पता मालूम नहीं है। हालेलुया। बस प्रभु जब नगरों और गांव में जब फिरता था तो आराधनालय में उपदेश करता था और वे परमेश्वर को जानते थे और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। हालेलुया। करता रहा। भाई बहनों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह अभिषेक दिया था कि वो लोगों को बंधन से छुड़ाए, लोग जो बीमार हैं उसको चंगा करे। और सच में यीशु के पास यह अभिषेक इस भारी मात्रा में था कि उसको चंगा करना आता था। हालेलुया। और वो चंगा कर सकता था और वो जितना कर सकता था उसने लोगों के लिए भी उतना किया। हालेलुया। उसका हृदय बिल्कुल साफ था, उसमें कपट नहीं था। वो जो भी कार्य करता था वो सिर्फ परमेश्वर के लिए करता था और उसके लिए परमेश्वर की महिमा ही उसके लिए आनंद का विषय था। हालेलुया। यीशु ने कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे पीछे ही चलें, लेकिन हमें चलना चाहिए। कितने लोग देख रहे हैं, गलत भ्रमित ना होना। प्रभु यीशु ने कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे पीछे ही चलेंगे, लेकिन उनकी कोशिश यही थी कि लोग परमेश्वर को जानें। लेकिन फिर भी उन्होंने चंगाई के लिए लोगों के पास हाथ बढ़ाया और उन्हें छुआ और उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आज भी भारी मात्रा में अभिषेक है। आज तो वो स्वर्गीय सिंहासन पर है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है वो हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता फिरा, हर प्रकार की बीमारी को चंगा करता फिरा। आज आपके पास कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप किसी भी तरह से ग्रसित क्यों ना हो, आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, किसी भी दरिद्रता में क्यों ना हो, यीशु आज भी एक ही जैसा है। आज भी वो अपने हृदय में वो तरस रखता है, क्योंकि वो इसको दूर कर सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है और वो जितना कर सकता है वो आपके लिए अवश्य ही करेगा। हालेलुया। उसके हृदय में प्यार है। हालेलुया। प्रेम है उसके हृदय में। उसके हृदय में इतना प्रेम है कि उसने अपने लिए क्रूस को भी
अपना लिया। हालेलुया। उसने हमारे लिए क्रूस को भी अपना लिया, हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको बारे में जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब नगरों गांव में फिरता था और सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करता फिरा, सब प्रकार की, मतलब सब प्रकार की। और फिर क्या हुआ, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, उसको लोगों पर तरस आया। भाई बहनों, तरस एक ऐसी चीज है कि तरस का मतलब होता है, तरस जब हम किसी पर करते हैं तो वो तब होता है जब कोई किसी योग्य नहीं होता, फिर भी हम उसके लिए कुछ करते हैं तो वो तरस के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हम किसी भी योग्य सही या उसके योग्य हो या ना हो, केवल उसके पास अपने आप को झुकाएं, केवल उसके पास अपने आप को लेकर आए। परमेश्वर तरस खाने वाला हृदय रखता है, वो तरस करेगा, वो तरस करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, उसका तरस आपके जीवन में आएगा, वो तरस खाएगा। क्योंकि आप भी देखिए कि जब कोई तरस खाता है, आपने भी किसी के ऊपर तरस खाया होगा। हालेलुया। अगर ऐसे भाई बहन जीवन जिन्होंने तरस खाया अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो वो कमेंट में यस लिखते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी तरस खाया होगा और उस फीलिंग को आप जानते होंगे कि आपने बिना पाने की आशा से उसके लिए किया होगा। हालेलुया। यीशु हमारा स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा है। वो परमेश्वर कंजूस नहीं है, वो परमेश्वर लोभी नहीं है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो कभी वापस पाने के लिए आज की रात वो वापस कुछ पाने के लिए आपकी चंगाई नहीं करेगा, वो आप पर तरस खाएगा। हालेलुया। वो आप पर तरस खाएगा और आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। उसने भीड़ को देखा और लोगों को देखा कि वे परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वे भेड़ के समान भटके हुए थे, वे भेड़ के समान भटके हुए थे, वे कुछ नहीं जानते थे। आज आप भी अगर परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन आज की रात के लिए परमेश्वर का तरस आज आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आपकी दया उसके ऊपर आएगी। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसने लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला नहीं है, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। जिनका आज आप कई ऐसी बीमारी में होंगे, जब आप ऐसी बीमारी में ग्रसित होते 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 इस स्टेज पे आ गए होंगे कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता, अब आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भाइयों, एक नाम है, यीशु का नाम, और वो तरस खाने वाला यीशु है। हालेलुया। उस पर विश्वास करें कि वो तरस खाने वाला यीशु है, वो तरस करेगा। आप बिस्तर पर पड़े होंगे, आपके रोते रोते आंसू निकलते होंगे, आपके आंसुओं से तकिया भीग जाता होगा और आप चिंता में पड़े होंगे, लेकिन वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आप पर आज तरस करेगा। हालेलुया। तरस खाएगा। हालेलुया। तरस खाएगा। हालेलुया। उसने बहुतों पर तरस खाया है, वो आप पर भी खाएगा। हालेलुया। वो घमंडी और अहंकारी प्रभु नहीं है जिसे स्वर्गीय सिंहासन मिल गया तो वो अपने लोगों को भूल जाए। वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को अपने स्वर्गीय सिंहासन से देखता है। हालेलुया। वो तो आज भी वैसा ही है, वो आज भी वैसा ही है। आज भी उसके कीलों के छेद उसके हाथ में हैं। हालेलुया। जब प्रभु आएगा तो बाइबल बताती है कि वो छेद उसके हाथ में मिलेंगे। हालेलुया। वो कौन छेद है? वो वही छेद है जिसके लिए उसने चोट खाई थी। हालेलुया। वो उसी चोट की निशानी है जो चोट उसने आपके लिए खाई थी। हालेलुया। उसका लहू बहाया गया था। हालेलुया। आज की रात परमेश्वर आपको तरस खाएगा। हालेलुया। आपकी दरिद्रता को दूर करेगा, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। वो लोग ऐसे भी थे जो व्याकुल भी थे, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। प्रभु यीशु ने तरस खाया। आज की रात परमेश्वर आप पर तरस खाएगा। पुकारिए परमेश्वर को कि हे प्रभु, मुझ पर तरस खा। प्रभु, हे प्रभु, मेरे परिवार भटका जा रहा है। प्रभु, हे प्रभु, मेरे परिवार बिखरता जा रहा है। प्रभु, हे प्रभु, मेरे स्वास्थ्य बिखरता जा रहा है। प्रभु, और मेरे प्राण निकल रहे हैं। प्रभु, हे प्रभु, मुझे ये बीमारी
बीमारी है प्रभु, आप तरस खाइए पिता परमेश्वर, परमेश्वर आप पर तरस खाएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हे करुणा में परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इन बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए पिता, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक बीमारी यीशु के नाम में उनके चंगे हो जाए प्रभु। उन पर तरस खा मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से उनको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र कर मेरे पिता, उनको बिस्तर से उठा ले प्रभु और खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर। उनके बदन में शक्ति आ जाए प्रभु, तेरी सामर्थ आ जाए प्रभु जी, तेरी दया उन पर होने पाए प्रभु। उनके घर से हर एक दरिद्रता यीशु के नाम से भागने पाए, हर एक कर्ज की आत्मा जिनके ऊपर कर्ज हो गया है यीशु के नाम से जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरी दया उनके जीवन में होने पाए प्रभु। आज की रात परमेश्वर ब्लेस करे परमेश्वर, उनको चंगाई दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जिनको रात में नींद नहीं आती प्रभु, उनको अच्छी नींद दे परमेश्वर, और तेरी स्तुति होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। आज के दिन पिता मैं विश्वास कर रहा हूं बीमारियां चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अनाथ और भटका हुआ महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु, तू उन्हें आशीष दे रहा है प्रभु जी, बिस्तर से उठाकर खड़ा कर रहा है प्रभु जी, तू उन पर तरस खा रहा है परमेश्वर, उनके कर्ज को दूर कर रहा है प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज की रात परमेश्वर उन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूं। चमत्कार होगा प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। गवाहियां होंगी यीशु के नाम में, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान बगल में होगा, उसको प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की।